हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका फिर से एक और क्लास में। हम क्लॉजेस क्लियर कर रहे थे। तो क्लॉजेस का एडवर्ब क्लॉजेस का तीसरा काइंड है, तीसरा टाइप है टाइम। ठीक है, एडवर्ब क्लॉजेस में जो टाइम की बात आती है वहां पर क्वेश्चन आता है व्हेन। हम व्हेन का आंसर देते हैं, यानी कब। कब से मतलब किसी ने कभी ना कभी टाइम का होता है ना, कब आए कब गए, ये कब किया वो कब किया, उसका कितना समय है ना, कब है कब आना है। तो देखते हैं एक बार एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो होता है वो आंसर देता है कौन से क्वेश्चन का, व्हेन का। इट इज इंट्रोड्यूस बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये इंट्रोड्यूस करता है अपने टेंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। कौन से कंजंक्शंस हैं, लाइक व्हेन, whenever, before, after, as, since, till, once और now, that। ठीक है, ये सभी कंजक्शन है, जहां पर ये लगेगा तो समझ जाना वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ठीक है, और when का आंसर दे रहा है। सब्जेक्ट इन द मेन क्लॉज एंड द सब्जेक्ट इन द एडवर्ब क्लॉज मस्ट बी द सेम। मेन क्लॉज का सब्जेक्ट और एडवर्ब क्लॉज का सब्जेक्ट मस्ट बी सेम, लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम हो सकता है, सेम होना चाहिए ऐसे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आफ्टर द मैच एंडेड वी लेफ्ट अवर होम्स। मैच खत्म होने के बाद हम अपने घर की तरफ चल दिए या घर को चले गए। ठीक है, घर चले गए। तो क्या आ रहा है इसमें, आफ्टर आ रहा है इसमें। अभी कंजक्शन में हमने पढ़ा था ना आफ्टर। आफ्टर द मैच एंडेड, ये जो पोर्शन है ये है आपका एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आफ्टर द मैच, कब, ये कब का ही तो जवाब दे रहा है। आप घर पे कब गए, जब मैच खत्म हो गया। टाइम ही तो एक तरह का ही। आप घर पर कब गए, घर पे ये कब गए, जब मैच खत्म हो गया। दूसरा, एज द चीफ गेस्ट अराइव्ड वी ऑल स्टूड अप। जब चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि कहते हैं हिंदी में, जब चीफ गेस्ट आए हम सभी खड़े हो गए। एज द चीफ गेस्ट अराइव्ड वी ऑल, हम कब खड़े हुए, जब चीफ गेस्ट आए। हम कब खड़े हुए, जब चीफ गेस्ट आए। ठीक है ना, जब एज आ रहा है, देखिए एज उस ऊपर वाले में है। ठीक है ना, कंजक्शन में है मतलब। व्हेनेवर आई गो टू लंदन, जब मैं लंदन जाता हूँ, जब भी मैं लंदन जाता हूँ। आई स्टे विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ ठहरता हूँ यानी रुकता हूँ। आई स्टे विद माई ब्रदर, जब भी मैं लंदन जाता हूँ, है ना। जैसे कब जाओगे, जब भी जाना होगा चला जाऊंगा, ऐसा नहीं कहते। वो अपने भाई के साथ कब ठहरता है, जब कभी वो लंदन जाता है ना। इसमें सब में व्हेन का आंसर मिल रहा है हमें। और स्टार्टिंग में ही आपको आफ्टर, एज, व्हेनेवर, ये सभी कंजक्शन है, कंजक्शन रिलेटेड कर रहा है उससे, है ना। दूसरा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। इसमें रीजन बताया जाता है, कारण बताए जाते हैं। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन इज यूज्ड टू मॉडिफाई द वर्ब इन द मेन क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का काम होता है कि वो मेन क्लॉज के वर्ब को मॉडिफाई करके दिखाए, है ना। मॉडिफाई थोड़ा सा परिवर्तित करके, है ना। अब देखिए, इट टेल्स अस द क्लॉज और रीजन व्हाई एन एक्शन टेक्स प्लेस। भाई रीजन का मतलब तो कारण ही होता है, किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये हमें कारण बताता है, रीजन बताता है कि जो भी सेंटेंस में एक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है, उसका कारण बताता है। इट टेल्स अस द क्लॉज और रीजन व्हाई एन एक्शन टेक्स प्लेस, जो भी हुआ वे क्यों हुआ, एक्शन टेक्स प्लेस, है ना। जो क्रिया हो रही होगी ना, वर्ब की क्रिया हो रही होगी उसके अंदर सेंटेंस, वो क्यों हुई उसका जवाब देता है। अब देखिए, द सब्जेक्ट इन द मेन क्लॉज, वही वाली ऊपर वाली बात आ गई। सब्जेक्ट इन द मेन क्लॉज एंड द सब्जेक्ट इन द एडवर्ब क्लॉज मस्ट बी द सेम, सेम होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट दोनों में ही। इट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस
बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें भी कंजक्शन आएंगे, ज्यादातर में कंजक्शन आए तो कंजक्शन से ही पहचानना है कि किस टाइप का क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है, ठीक है। अब इसमें कंजक्शन है लाइक, बिकॉज, एज, सिंस, फॉर और दैट। बिकॉज तो आना ही है जब कारण पूछोगे तो। क्यों का आंसर ही क्योंकि होता है ना, क्योंकि। एज जैसे कि, सिंस, फॉर और दैट। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। आई लाइक कमिंग टू गोवा इन जुलाई। आई लाइक, मुझे जुलाई में गोवा आना पसंद है। बिकॉज, क्यों आना पसंद है ना, क्यों का रीजन बता रहा क्यों। आई लव द मॉनसून हियर, क्योंकि मुझे यहाँ का मॉनसून पसंद है। मॉनसून मतलब बारिश, बारिश के दिन बारिश होते हैं जिन दिनों में, जुलाई में तो होती है बारिश ज्यादातर। मुझे गोवा आना पसंद है क्योंकि मुझे यहाँ का मौसम पसंद है, यहाँ मॉनसून पसंद है, ठीक है। क्योंकि का जवाब आ गया ना, क्यों का, क्यों आता है मुझे गोवा, बिकॉज आ रहा है, कंजक्शन आ गया बिकॉज, ठीक है। ये इधर वाला जो है जहाँ से यहाँ तक एडवर्ब क्लॉज है, मतलब जिनके साथ कंजक्शन लग रहा है वो वाला सेंटेंस एडवर्ब क्लॉजेज होंगे। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन यहाँ से यहाँ तक का है। और ये जो बताया था हमने टाइम क्लॉजेज वाला, ये आफ्टर कंजक्शन लग गया, यहाँ से यहाँ तक का ये वाले जिनके साथ कंजक्शन लग रहे हैं वो सेंटेंस जो है क्लॉज में आ जाते हैं, ठीक है, जिस क्लॉज की बात कर रहे हैं। एज आई लव द रेनी सीजन, जैसा कि मुझे बारिश वाला मौसम पसंद है, रेनी सीजन पसंद है। आई लाइक कमिंग टू गोवा इन जुलाई, मुझे जुलाई में गोवा आना अच्छा लगता है। यही सेंटेंस को पलट कर लिख दिया इन्होंने। एज आई लाइक द रेनी, आई लाइक कमिंग टू गोवा इन जुलाई, क्यों जाता है वो जुलाई में गोवा आना, उसे क्यों पसंद है, क्योंकि एज आई लाइक, जैसे कि मुझे रेनी सीजन पसंद है, रेनी सीजन बारिश। माई पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड, मेरे पेरेंट्स नाराज थे या गुस्सा थे, है ना, एग्री नहीं थे, है ना। दैट आई डिडंट गेट द स्कॉलरशिप, मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंट थे कि मैंने क्या नहीं किया, स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं की। कॉलेजों में स्कॉलरशिप मिलती है ना, अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, अच्छे नंबर लाओगे तो उन बच्चों को परफॉर्मेंस के आधार पर या नंबर्स के आधार पर उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, मतलब पैसा मिलता है, उन्हीं से उनकी पढ़ाई हो जाती है ना। तो घर वालों उसकी हेल्प नहीं चाहिए होती है, घर से पैसा नहीं जाना, जरूरत नहीं पड़ती, स्कॉलरशिप में कॉलेज की तरफ से ही या किसी एनजीओ की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसमें पढ़ाई करते हैं बच्चे। तो मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड थे, है ना, क्यों कि मैंने स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं की, इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज थे, क्योंकि भाई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की होगी, मेहनत नहीं की होगी उसने। दैट आ रहा, देखो यहाँ पे दैट, इनमें इस वाले में इधर वाला क्लॉज था एडवर्ब क्लॉज, इसमें दैट के बाद वाला इधर वाला क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना। ये थे आपके टाइम और रीजन क्लॉजेस, इन्हें करिए, प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा एडवर्ब क्लॉज का है लास्ट पॉइंट, कंपैरिजन। कंपैरिजन आप इसके मीनिंग से ही समझिए होंगे, दो चीजों में कंपेयर करना, है ना, दो या दो से ज्यादा चीजों में कंपेयर करना। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन टेल्स अस अबाउट द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन, क्वालिटी और मैनर। क्या बताता है ये हमें, ये किसी एक्शन, क्वालिटी और मैनर की डिग्री बताता है। डिग्री मतलब वो कितना है, कैसा है ना, यानी डिग्री होता है कंपैरिजन का ही वो आता है, ठीक है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मेनी। जब भाई क्वालिटी वो आ जाएगी तो हाउ मच और हाउ मेनी तो आना ही है ना, दोनों का मतलब ही कितना होता है, और यूज इनका अलग अलग वो होता है, ठीक है, सिचुएशन में अलग अलग उसमें यूज होता है। हाउ मच और हाउ मेनी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन बिगिन विद द सबऑर्डिनेट कंजक्शन लाइक, एज, सो, एज और देन। एज, एज है ना, इनके बीच में टेंस आ जाता है, कोई वाक्य आ जाता है ना, कोई और आ जाता है,
ऐसे ही सो और एज के बीच में भी कुछ आ जाता है, तो ऐसे ही नहीं लिखना, एज जैसे ऐसे ही लिखना। सेंटेंस पढ़ के हमें पता चलेगा। देखो शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, एज आ गया। शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, वह इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि उसकी बहन है। आ गया ना, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है ना, इंटेलिजेंसी का कंपैरिजन हो रहा है। शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, वह इतनी बुद्धिमान, इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि उसकी बहन है। ठीक है, एज आ गया जितना के लिए, एज हर। हर हस्बैंड इज मच यंगर देन शी इज, उसके हस्बैंड उससे ज्यादा यंगर हैं, यंग लगते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी उम्र होती रहती है पर यंग लगते हैं कुछ लोग। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में, यहाँ हस्बैंड और वाइफ में कंपैरिजन हो रहा है कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से ज्यादा यंग दिखता है, यंगर है ना। शी इज एज वाइज एज, देखो दूसरे वाले में तो देन आ गया था, देन आ गया कंजक्शन। तीसरे वाले देखो, शी इज एज वाइज एज, वाइज का मतलब होता है, क्या होता है वाइज का मतलब? बुद्धिमान। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, अकल जिसमें ज्यादा होती है। शी इज एज वाइज एज शी इज ब्यूटीफुल, जितनी वह सुंदर है उतनी ही बुद्धिमान है, जितनी वह सुंदर है उतनी ही बुद्धिमान है लड़की को। शी इज एज वाइज एज शी इज ब्यूटीफुल, वह जितनी बुद्धिमान है उतनी ही सुंदर है ना। एक के बारे में रहा, लेकिन उसकी एक के अंदर उसकी दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा, बुद्धि में और उसकी सुंदरता में। ठीक है, कंपैरिजन के लिए दो चीजें हो गई। तो ये था हमारा क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉजेस थे, कुछ पार्ट्स थे, कुछ पॉइंट्स थे, वो हमारे आज क्लियर हो गए। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं क्या करना है। और हमारे क्लॉजेस के आखिरी क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज। 3 क्लॉज थे, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज 2 बता दिए हैं, और तीसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव आपको पता ही है, एडजेक्टिव जो होते हैं वो विशेषता बताते हैं, है ना, विशेष्य होते हैं, विशेषता बताने वाले होते हैं। और उसमें अगर क्लॉज बनाया जाता है तो एन एडजेक्टिव इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। एक एडजेक्टिव जो होता है वो वर्डों का ग्रुप होता है ना, ये हमेशा से यही वाली डेफिनेशन चलती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ये तो जरूरी आएगा भाई, वर्ड के ग्रुप पे मिलकर ही तो कुछ बनेगा। विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट, जो कि क्या करता है, कंटेंट्स करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, या वो खुद के भी बारे में बताता है। प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, है ना, प्रेडिकेट करता है, एक्सप्लेन करता है थोड़ा सा। तो इट इज डिपेंडेंट, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है, किसी दूसरे की जरूरत है नहीं क्लॉज नहीं। विच मॉडिफाइज ए नाउन एंड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, जो मॉडिफाई करता है एक नाउन को और एक फंक्शन को, इसकी तरह एडजेक्टिव की तरह, यानी विशेषता बनाने के साथ साथ। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह इसे मॉडिफाई करता है। इट इज यूजुअली बिगिंस विद ए रिलेटिव प्रोनाउन, ये ज्यादातर रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि विच, दैट, हु, होम और हुज। इट कैन ऑल्सो बिगिन विद ए रिलेटिव एडवर्ब, वेयर, व्हेन और व्हाई। ये रिलेटिव प्रोनाउन से तो स्टार्ट होते ही हैं, ये रिलेटिव एडवर्ब से भी स्टार्ट हो जाते हैं। एडवर्ब मतलब व्हेन, व्हाई और वेयर। ठीक है, एग्जाम्पल में समझेंगे। सी हैज ए स्कार्फ मेड ऑफ सिल्क, सही है, मेड ऑफ सिल्क। अब देखो ये जो है इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये हमने बताया था विच, दैट, हु, होम और हुज। ये आंसर दे रहा है हमें, शी हैज ए स्कार्फ, उसके पास एक स्कार्फ है जो बना हुआ है सिल्क का। किसका बना हुआ है? सिल्क का बना हुआ है। और इसमें इसकी विशेषता भी बता रहा है। देखो स्कार्फ जो है, स्कार्फ की विशेषता क्या है कि वो सिल्क का है। एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव दिखा रहा है। स्टूडेंट हुज आर लेजी,
स्टूडेंट जो लेजी होते हैं, ढीले होते हैं, सुस्त होते हैं, मतलब आलसी होते हैं, कैन नेवर डू वेल, कभी भी अच्छा नहीं करते, कभी भी अच्छा नहीं करने का मतलब अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते, कुछ जल्दी सीख नहीं पाते, जल्दी से कुछ कर नहीं पाते, है ना, अच्छे नंबर नहीं ला पाते। जो कौन होते हैं? लेजी स्टूडेंट, आलसी स्टूडेंट, वो कभी भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब इसमें क्या आया? इसमें आया हु आया ना, हु से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स हु आर लेजी, कौन है लेजी? स्टूडेंट्स, और उसकी विशेषता क्या होती है? वो लेजी है, और एक विशेषता ये है कि वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज द बुक विच इज रिटन बाय डिकन्स, द बुक विच इज रिटन बाय डिकन्स, विच आ गया, ये रहा विच आ गया, ठीक है, इनमें से होगा, देखो विच, है ना। प्रोनाउंस का यूज हो रहा है इस बारे का, रिलेटिव प्रोनाउन विच। पुस्तक जिसे डिकन्सन ने लिखा, जिसे डिकन्स ने लिखा, डिकन्स ने, विच इज रिटन बाय, जो कि लिखी गई डिकन्स के द्वारा, या जिसे लिखा गया डिकन्स ने। टेल्स अस द स्टोरी ऑफ ओलिवर, हमें स्टोरी बताती है किसकी? ओलिवर की। ओलिवर एक पात्र होगा कि किस एक्टर वगैरह होगा उसके अंदर, है ना, कैरेक्टर होगा, उसकी स्टोरी बताता, उसके बारे में बताता है। द बुक विच इज रिटन बाय डिकन्स टेल्स द स्टोरी ऑफ ओलिवर। बुक की खासियत या बुक की विशेषता है कि वो स्टोरी बताती है ओलिवर की, है ना। शनाय whose father is in the navy has been to many countries, who आ गया, whose से स्टार्ट हो रहा है, तो एडजेक्टिव बता रहा है, विशेषता बताएगा। whose father is in navy has been to many countries, हाँ, शनाया के पापा जो कि नेवी में है, whose father, शनाया या जिसके पापा, whose father, शनाया जिसके पापा नेवी में है, वो शनाया है जिसके पापा नेवी में है। has been to many countries, बहुत सारी, टू मैनी मतलब बहुत सारी कंट्रीज में जा चुके हैं। भाई नेवी में मतलब समुद्री जहाज पे होना, तो कई सारे देशों में तो जाएंगे, कोस्ट गार्ड्स वगैरह जो होते हैं। शनाया हुज फादर, हुज आ गया इसमें, इसमें विच आ गया, इसमें हु आ गया, इसमें डायरेक्ट मेड ऑफ सिल्की आ गया उसका पूरा हो। तो ये है आपके क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस। आई होप कि आपको तीनों ही काइंड्स ऑफ क्लॉजेस समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी करते रहिए।